हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से यहाँ पर वीडियो शुरू कर रही हूँ और स्टार्टिंग करते हैं हम हिंदी से, क्योंकि हिंदी की स्कोरिंग आप लोगों के 20 मार्क्स के जो है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। तो इसे कंटिन्यू करेंगे और जो पहला चैप्टर है वो है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और उसकी बोलियाँ, यानी कि उसके विकास से रिलेटेड है। और एग्ज़ाम में नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लें, फिर भी प्रैक्टिस में यहाँ पर आप लोगों की करा रही हूँ। जैसे आप लोगों ने पहले हमारे चैनल को सपोर्ट किया था, वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी कंटिन्यू इसे सपोर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शंस बी, मुंडा। मुंडा एक ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? करेक्ट आंसर इज, कौन सी भाषा है हिंदी भारत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट कमेंट कीजिएगा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या ब्रज भाषा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस बी, राजभाषा है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या है? उपभाषाएं हैं। तो 4 मेनली अगर बात करते हैं उपभाषाएं, तो पश्चिमी हिंदी की में जिसमें 5 बोलियां आती, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं और चौथी है पूर्वी हिंदी जिसमें 3 बोलियां आती हैं। इसके अलावा एक और है पहाड़ी हिंदी जिसमें आपकी 2 बोलियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा डी, घ हो जाएगा ना, घ। 5 है जिसमें से आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी जिसमें आती है। सॉरी, ऑप्शन आपका गलत लग गया था, 4। ऑप्शन 5 यानी कि ऑप्शन डी होगा 5, ठीक है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है। तो खसखुरा या जो गुरखाली भाषा है वो किसकी भाषा है? ये है नेपाल की राजभाषा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में जो अधिकांश शब्द आए हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का संस्कृत, ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिएगा, जो हिंदी भाषा का विकास का जो क्रम है, जो हिंदी की जो आदि जननी मानी जाती है वो है हमारी संस्कृत। कौन है? संस्कृत। और एक क्रम पूछा जाता है, संस्कृत के बाद आई है पाली, इसी का मतलब कि सुधरा हुआ रूप बोल सकते हैं। फिर आई है प्राकृत, है ना। प्राकृत के बाद आई है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आपकी कौन आई है? हिंदी आई है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भी एक कड़ी के रूप में हम जिसे जानते हैं ना, अपभ्रंश के बाद भी एक आती है अवहट, और अवहट के बाद आती है आप लोगों की हिंदी। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये क्रम ध्यान रखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश जो होता है वो बिगड़ा हुआ रूप है, और उसके बाद आधुनिक हिंदी हमारी आई है। और आप सभी को पता होगा कि जो पाली है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिया है। एंड प्राकृत की बात करते हैं तो वो है जैन धर्म की भाषा, जिसमें महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो उसका आकृत क्या है? आकृत मूलक आकृति या रूप के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा है, ठीक है। यह बहुत ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि आकृत मूलक या आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी है, कैसी भाषा है? तो वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट। और जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी कैसी है? वियोगात्मक भाषा है। तो ये इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? फटाफट आंसर दीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्रांचर। सिंधी है ब्रांचर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट में से कौन सा गलत है? गलत कौन सा है फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। तो रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित नहीं होती है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है आप लोगों का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का है। यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा कि सिंधी भाषा का जो विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो अपभ्रंश हैं वो भी 5 हैं, जिसमें सौरसैनी अपभ्रंश, मतलब कि 4 है। सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी और खश है। तो यहाँ पर जो सौरसैनी, पहला सौरसैनी वो पश्चिमी हिंदी, जिसमें 5 बोलियां आती हैं, जैसे कि खड़ी बोली या कौरवी भी इसे बोला जाता है, जो कि दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देहरादून, अंबाला, रामपुर ये वाले एरिया में बोली जाती है। और दूसरी इसमें जो है पश्चिमी हिंदी में जो बोली आती है वो है ब्रज भाषा। आगरा, मथुरा, धौलपुर, बरेली, फिरोजाबाद और भी इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स या सिटी में बोली जाती है। थर्ड है कन्नौजी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई। बुंदेली जो है वो है बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर वाला एरिया। बांगरू जिसे हरियाणवी या जाटू भी बोला जाता है, ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी और सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। तो ये आपके अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक यहाँ पे बोली जाती है। तो ये आप लोगों के। फिर आती है राजस्थानी हिंदी, ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। 4 बोलियां इसमें आती है। मारवाड़ी, मेवाती, ढूढानी जिसे जयपुरी भी बोला जाता है और मालवी। ठीक है। और इसके अलावा हाड़ौती इसकी उपबोलियों में एक प्रमुख मानी जाती है ढूढानी की। फिर बात करते हैं मागधी। तो मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी, 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी, इसकी उपभाषाएं हैं, 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एंड खास अपभ्रंश आप सभी को पता है पहाड़ी हिंदी, 2 बोलियां आती है, एक कुमाऊनी और दूसरी गढ़वाली। चलिएगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। तो सिंधी भाषा का जो विकास है अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो अपभ्रंश की पैसाची बोली से जो है वो है आपकी पंजाबी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? सो द्रविड़ परिवार की भाषा आप लोगों को बतानी है। सो द्रविड़ परिवार की भाषा याद रखना है वो है कन्नड़। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? सो कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है? आंसर हो जाएगा बी, द्रविड़ भाषा परिवार से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? आप सभी पढ़ते हुए हैं, सभी को पता है, भारोपीय। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जब आप व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, फटाफट बताइएगा। सो सबसे पहले प्राचीन संस्कृत आएगा, फिर लौकिक संस्कृत आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा सौरसैनी, फिर पश्चिमी हिंदी आएगा। तो सबसे पहले प्राचीन संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, देन उसके बाद है सौरसैनी और उसके बाद पश्चिमी हिंदी। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शंस ए। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पर जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो है वैदिक संस्कृत। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृत। क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखिए, अपभ्रंश है, प्राकृत भी है, संस्कृत है, बट कौन सी नहीं है? पंजाबी। भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? भारतवर्ष की आदि भाषा का नाम आपसे पूछा गया है और आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अब भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। सो भारोपीय परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है?
शियोयन नहीं है, ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं, अभी आप लोगों को बोलियां बताई हैं, सो फटाफट आंसर कीजिएगा कि इनमें से कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली जिसे कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू जिसे हरियाणवी या जाटू भी बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा मगही। जो मगही है वो है आप लोगों की बिहारी हिंदी, 3 बोलियां जिसमें आती मगही, मैथिली, भोजपुरी, मागधी अपभ्रंश से विकसित है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो है, तो मध्यकालीन की अगर मैं बात करूँ तो मध्यकालीन वाला जो टाइम पीरियड देखो, यहाँ पर अब आपने करी है भारतीय आर्य भाषा, तो भारतीय आर्य भाषा जो है वो 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है प्राचीन। तो प्राचीन जो है वो 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का है। फिर उसके बाद आता है मध्यकालीन जो कि 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए। अब हम बात करते हैं आपकी कौन सी भाई, आधुनिक वाली की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक है 1000 ईस्वी से लेकर के 21वीं सदी यानी कि अब तक की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए यानी कि क। आगे है पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा पाली भाषा की जो है सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कच्चायन। कौन है? कच्चायन है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप जो है विद्यमान था? सो फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ क्या करना है आप लोगों ने? सुमेलित करना है। बोलियां मैंने आपको सारी बता दी हैं, फटाफट उन्हें मैच करिए। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 पश्चिमी हिंदी की है बुंदेली, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सेकंड, है ना, सेकंड हो जाएगा। फिर पूर्वी हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा बघेली, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी की मगही आ जाएगी, फोर्थ हो जाएगा। और राजस्थानी की मेवाती आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। 23 का आंसर बी। नेक्स्ट, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, मराठी नहीं है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से। 25 का ए हो जाएगा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। आगे है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? सो आंसर इज अपभ्रंश हो जाएगा, ऑप्शंस डी। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? 28 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, बांगर नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी से। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ आप और चीज़ें चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? सो बघेली यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोगरी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली नहीं आती है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी नहीं है। आगे है आप लोगों का, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन ए अवधि होगा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। 5 यहाँ पर बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गढ़वाली। क्या हो जाएगा? गढ़वाली। आगे है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? ऑप्शन कन्नौजी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? बुंदेली। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गुजराती। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश की निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, पढ़ा आप लोगों ने बहुत है। उत्तरी रूप यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए। आगे है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हैं, जो पहले कभी ना कभी किसी एग्जाम में आप लोगों के पूछे गए हैं। खड़ी बोली ऑप्शन ए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है खड़ी बोली? पश्चिमी हिंदी से। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ओकार बहुला नहीं है, 47 खड़ी बोली। नेक्स्ट है, कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? 48 कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। औचण को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचण। ऑप्शन ए जोरदार। औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आते ही रहे। आगे है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है, तो विभाषा का जो क्षेत्र है वो बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। कैसा होता है? विस्तृत होता है, संक्षिप्त छोटा होता है, विशाल होगा या संकुचित होगा? आंसर ऑप्शन ए। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? 53 का डी वहाँ। हरियाणवी या बांगरू बोली के अपभ्रंश से विकसित हुई है। 54 का जो सही आंसर होगा पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? आपको कराया है। हाड़ौती की को बोली भी है जो पूछी जाती है, किसकी वो बोली है? 56 का ऑप्शन सी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। 57 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सी। ब्रजभाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। 58 का ऑप्शन है सौरसेनी। फिर से जो है हमने यहाँ पर वीडियोस शुरू कर दी हैं और कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो पहले हिंदी का प्रैक्टिस करवा देते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं और भी प्रैक्टिस कराऊँ, या आपको लगता है कि आप कोई और बुक का नेम सजेस्ट आप मुझे कर सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। ज़रूर मेरे से अगर पॉसिबल होगा, पहले भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। और BS नेगी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा, जिसे मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। और 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ब्रज, है ना। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बिहार। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बताइएगा। बिहारी हिंदी की जो बोली है उसका नाम। ऑप्शन हो जाएगा मगही। आगे है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की जो भाषा है वो कौन सी थी? सो करेक्ट आंसर ब्रजभाषा, ऑप्शन बी। आगे है, मथुरा, आगरा, धौलपुर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? अगर आपको लगता है कि हिंदी का कोई टॉपिक आपको जो संडे को एग्ज़ाम है उससे पहले आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ब्रजभाषा
63 का ऑप्शन है। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी क्योंकि आर ओ के एग्जाम में रीजनिंग भी आनी है और मोस्टली हमारे जो उत्तराखंड के एग्जाम है वहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराऊंगी। आगे है सूरसागर किस भाषा की रचना है? 64 ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रज। क्या हो जाएगा? ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। 65 का ऑप्शन सी। ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे कहाँ की बोली है? सो ऑप्शन सी भोजपुरी। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? और ये ना सोचे कि आपकी एग्जाम, क्योंकि आजकल एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। काव्य भाषा प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है इनमें से कौन सी है या कौन है? ब्रज। आगे है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? 70 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग जो हमारी और सहारनपुर की जो बोली अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये जो बोली है उसे हम बोलते हैं खड़ी बोली है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? सो आंसर इस खड़ी बोली यहाँ पर 72 का ऑप्शन सी होगा। आगे है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ये है आप लोगों का ऑप्शन बी सरगुजा। ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा कैसी है? तो पश्चिमी हिंदी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी में आती है क्या? भैया पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। भोजपुरी मगही मैथिली ये तो बिहारी हिंदी की है ना। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी जो है बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर है, बल्लिया है, देवरिया है, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर है, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, छपरा है। इनमें सब जो है आपकी बोली जाती है भोजपुरिया। सो 76 एंड करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की जो बोली है वो कौन सी है? बताइएगा ग्वालियर। सो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा 77 का वो हो जाएगा बुंदेली। ठीक है, बुंदेली आप लोगों को पता होना चाहिए। बुंदेली जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी सौरसैनिया प्रबंध से विकसित है। बुंदेलखंड झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, होशंगाबाद है, ओरछा है और इनमें होशंगाबाद में ये बोली जाती है। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हरियाणा में बोली जाती है, अंबाल। ठीक है, आगे है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, तो बांगरू आपको पता है, बांगरू जिसे हरियाणवी या जाटू बोला जाता है और आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 80 का हम आप सबको पता होना चाहिए बुंदेली, क्योंकि ये आपका किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। अगर राजस्थानी की बात करते हैं, 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी जो कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, सिरोही, पंजाब में हिसार, भिवानी के जो पूर्वी हिस्से हैं, किशनगढ़ है, वहाँ पे बोली जाती है। मेवाती जो है वो दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर। ढूढ़ानी और जयपुरी, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ में बोली जाती है। और ढूढ़ानी की एक तो हाड़ौती इसकी प्रमुख क्या है? उपबोली है। और मालवी जो है उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक, गुना यहाँ पे बोली जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे है हाड़ौती बोली है, आ गया है। सो 81 पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? अब बार बार रिपीट नहीं करना, फटाफट। मगही, मैथिली, भोजपुरी, MBBS है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है बोला है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के बीच कौन सी भाषा बोली जाती है?
तो भोजपुरी हो जाएगा। पोवारी इनमें से किस बोली से संबंधित? पोवारी। बुंदेली। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी। बिहार की बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में लोकेटेड है, स्थित है? मगही। इन निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मगही यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं PDF सेंड करूं तो आपको लिंक में इसके डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से PDF आपको मिल जाएगी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन सी विद्यापति। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी बोलियों का जो विकास है वो किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? अर्धमागधी हो जाएगा। आगे है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जरूर बताइएगा, फटाफट आंसर करिए। और वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्डेड है और प्रीमियर पे लगाई जाती है, तो इसमें फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो कमेंट के आंसर, आप जो भी कमेंट करेंगे उनका आंसर रिप्लाई कर सकूं। 91 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश यहाँ पे 351 में दिए गए हैं। 351 में इसके विकास के हैं। और अनुच्छेद भाग जो 5 है, भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अकॉर्डिंग अनुभाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा का उल्लेख है। इसके अलावा आपका आता है 344, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने जो है 7 जून 1955 को BG खेर की अध्यक्षता में पहली राजभाषा आयोग का गठन किया। और अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 346 में पत्र इत्यादि की जो राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से संघ के बीच जो संवाद होता है उसकी मतलब कि संवाद किस भाषा में होना है, इसका उल्लेख किया गया है। और अगर बात करते हैं 347, तो किसी राज्य की जनसंख्या एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विधेयक अधिनियम अध्यादेश में जो भाषा का प्रयोग होता है उसका उल्लेख किया गया है। 349 में जो है भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है। एंड 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है। और 350B में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखना। और एक और चीज़ें पूछी जाती है कि शास्त्रीय भाषाएं, तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा। तो ये शास्त्रीय राजभाषा है, इन्हें आप ज़रूर याद करिएगा। और हिंदी भाषा दिवस आपको पता है 14 सितंबर 1949 को जो है संवैधानिक तरीके से राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता भी मिल जाती है। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि भी कहा जाता है। कई बार वहाँ पर आपको नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि से क्या है इसका प्राकृत रूप है। और तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची में 8 भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 343 फर्स्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो संघ है यानी कि भारत है, इसकी राजभाषा हिंदी और इसकी जो लिपि होगी वो कैसी होगी, देवनागरी। तो ये पूरा मैंने आपको इसका
सारी चीज़ें बता दी है, फटाफट आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा 91 का डी। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर। पूरा हिस्ट्री बता दिया क्यों मनाते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी? बुंदेली। आगे है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्धमागधी अपभ्रंश। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरेनी गर्दे गुमी हलाई हूँ, गंगा जमुना बिचरेती पर तू है, कैसे कै रचों बिहारे। तो उक्त गीत किस बोली का है? अवधि का है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? सो 96 का हो जाएगा अवधि। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? एक नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, अवधि। आगे है इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? 98 अवधि। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो सेंचुरी 100 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। मागधी। अभी और भी क्वेश्चन है, करते रहिए। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? अवधि। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय। 102 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? अवधि। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में जो है हुआ है? ऑप्शन बी, अर्धमागधी। आगे है इनमें से किस बोली का विकास बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अवधि। 105 पे उकार बहुला बोली मानी जाती है। कौन सी बोली है जो उकार बहुला? ओकार भी हो गया है, उकार अब आपका है। ऑप्शन हो जाएगा भाई 106 अवधि। क्या हो जाएगा? अवधि। आगे यहाँ पर इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली है अवधि। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी। आगे है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली? बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली? बघेली हिंदी। 112 ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी होगा। नेक्स्ट है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? 113। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई है? 14 सितंबर 1949। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं अभी थोड़ी देर पहले, और आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, और जो भाषा है वो भारत की क्या है? संपर्क भाषा भी है। और 116 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। हिंदी हमारी संपर्क भाषा भी है, राजभाषा भी है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो कहा गया है 117, आंसर ऑप्शन ए 343 भारत की राजभाषा है। हिंदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 118 का करेक्ट आंसर। आगे है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है?
तो करेक्ट आंसर 119 का हो जाएगा हिंदी। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343(1). विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियां कौन सी हैं? 121 का यहाँ पर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ का राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। आगे है क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? राजभाषा। भाषा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? 343। आगे है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? कन्नड़। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। 127 का यहाँ पे डी, क्योंकि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि या नागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है? 11 है, ठीक है, देवनागरी लिपि में। आगे है आप लोगों का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये सत्य। यह वर्णात्मक लिपि है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, बट ये दाएं से बाएं नहीं होती है, ये होती है बाएं से दाएं, ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि से ही परिष्कृत रूप है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 133। सो 133 ऑप्शन डी, संवादिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए संकेत होना। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? सो 134 ऑप्शन हो जाएगा डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। तो समकालीन नहीं है देवनागरी, उन्हीं से निकली है वो, ठीक है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या प्रतीकात्मक? तो 135 एंड करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, अक्षरात्मक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अक्षरात्मक। नेक्स्ट, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश हुआ है, किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 136 का ऑप्शन ए। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। 137 काका कालेलकर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन आपका सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से कोई भी नहीं आपका सही आंसर होगा। पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? 141 गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी पंजाबी की, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? जय भट्ट के शिलालेख में। 142 का आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने?
तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सी 18। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती बोली। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की नहीं है और 147 का डी, जयपुरी। आगे यहाँ पर है कि बनारसी किसकी उपबोली है? भोजपुरी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विभाषा में डैश मिल सकती है? साहित्यिक रचनाएं। शब्द, ठीक है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शक्ति होती है? व्यंजना। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। देखो भाई, अगर भाषा शब्द की आप करते हैं इकाइयों का सही क्रम, तो सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर वर्ण, अक्षर, वर्ण या फिर अक्षर आता है, फिर आपका शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य और फिर अन्विति आती है। तो ये इसका पूरा क्रम है, आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। आंगिक भाषा डैश के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपका ऑप्शन डी, अशाब्दिक भाषा। विश्व में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तृतीय, 153 का ऑप्शन बी। आगे है कि भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी। आगे है मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अरबी फारसी हुआ करती थी। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? गिलक्राइस्ट। कौन थे? गिलक्राइस्ट। आगे है विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती, उपप्रांत। सही विकल्प चुनिए। भाषा अस्थाई होती है, कौन सी? 158 आंसर इज ऑप्शन सी, मौखिक। आगे क्वेश्चन है कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। आगे है निम्न में से किस धातु से भाषा शब्द बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भाषा है ना, इसका अर्थ ये जो बना हुआ है ये भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम, आप, मनुष्य अपने भाव, विचार और भावनाओं को क्या करते हैं? एक्सप्लेन कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के 3 रूप हैं अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एंड लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और अक्षर है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 62। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉरिशस। नेक्स्ट, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो 167 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बुंदेली की अगर बात करते हैं
तो बुंदेली है कहाँ की? 167, तो ये पश्चिमी हिंदी की है। एक ही में आ रहा है, एलिमिनेट हो रहा है अभी। बघेली की बात करते हैं, पूर्वी की है। मालवी की बात करते हैं, राजस्थानी है। मैथिली की बात करते हैं तो वो बिहारी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणीय है कौन? 168 वाइगोत्स्की। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम, और ये अभी आपको कराया है, रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्य का। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ग, तो परिनिष्ठ भाषा को बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, यानी कि ग, ये वाला ऑप्शन होगा। 171 का यहाँ पर, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो थोड़ी देर पहले बताया था, हिंदी। किस स्थिति को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये जो निर्णय लिया गया है ऑप्शन सी, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर है। 174 का बी। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है। ऑप्शन ए, निश्चितता, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो। सरल। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, पारिभाषिक शब्दावली। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? अंग्रेजी। एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिधात्मक। कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। तो ये थे भाई आप लोगों के इम्पोर्टेंट इसके विकास, हिंदी के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो कुछ और जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली बताती हूँ। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो कौन सी में है? खड़ी बोली में है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा की रचनाओं में हुआ है? फारसी। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को क्या कहा है? हिंदवी कहा है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ध्यान रखने की जो भोजपुरी है वो उसे 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। खड़ी बोली का अन्य नाम पूछा जाता है। हिंदी संस्कृत भाषा की क्या उत्तराधिकारिणी है? पूछा जाता है कि किसकी उत्तराधिकारिणी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें आप ज़रूर याद कीजिएगा, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप बताएंगे हमें कि कौन कौन सी आप लोगों को, आप देखो भाई वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का अगर मैं सही क्रम बताऊं तो वो सबसे पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।